कल्पना कीजिए एक शांत झील की, बाहर से स्थिर, गहरी और शांत, लेकिन उसी झील की गहराई में जीवन का एक संपूर्ण संसार है। उसी प्रकार मौन व्यक्ति बाहर से शांत प्रतीत होता है, परंतु उसके भीतर चल रही साधना, संघर्ष और लक्ष्य की धधकती आग उसे असाधारण सफलता की ओर ले जाती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, सफलता को मौन पसंद है, और यह कथन केवल शब्द नहीं बल्कि एक दर्शन है, ऐसा दर्शन जो हर सफल व्यक्ति के जीवन में गहराई से बुना हुआ है। यांग, मौन, आत्मबल की पहली सीढ़ी। अर्जुन की कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं बल्कि एक जीवन शैली का मार्गदर्शन है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली तो उन्होंने एक साधारण सी प्रतीत होने वाली परंतु अत्यंत गहन प्रश्न पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? शिष्य एक के बाद एक उत्तर देते रहे, वृक्ष, शाखा, पत्तियां, चिड़िया। परंतु अर्जुन ने कहा, मैं केवल चिड़िया की आंख देख रहा हूं। यह उत्तर केवल ध्यान की नहीं, मौन की भी पराकाष्ठा का प्रतीक था। मौन वह शक्ति है जो व्यक्ति को अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करने की क्षमता देती है। अर्जुन ने जो उत्तर दिया वह बाहरी संसार से विचलित हुए बिना अंतर्मन की स्थिरता का परिणाम था। मौन केवल शब्दों के न होने की स्थिति नहीं है, यह आत्मा की एक ऐसी अवस्था है जहां बाहरी शब्दों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। आत्मबल का बीज वहीं अंकुरित होता है जहां मौन होता है। जब हम मौन में होते हैं तो हम अपने भीतर झांकते हैं, स्वयं से मिलते हैं। आत्मबल, यह शक्ति किसी बाहरी वस्तु से नहीं आती, न ही इसे कोई अन्य दे सकता है। यह हमारे भीतर जन्मती है, हमारी चेतना की गहराई से। यह मौन का ही चमत्कार है कि हम अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानने लगते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजक न्यूटन को भी तभी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत समझ में आया जब वह एक शांत दोपहर को सेब के वृक्ष के नीचे बैठकर मौन चिंतन कर रहे थे। वह कोई प्रयोगशाला नहीं थी, कोई शोरगुल नहीं था, केवल एकाग्रता और भीतर बहता विचारों का मौन प्रवाह था। मौन हमें स्थिर बनाता है और स्थिरता से ही स्पष्टता जन्म लेती है। जब मन स्थिर होता है तब उसमें उत्पन्न होने वाले विचार भी स्पष्ट होते हैं। विचारों की यह स्पष्टता ही आत्मबल का दूसरा नाम है। मौन व्यक्ति के लिए किसी कार्य को आरंभ करना कठिन नहीं होता, क्योंकि वह आंतरिक रूप से तैयार होता है। वह बाहरी प्रशंसा या आलोचना से अधिक प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह आत्मा के स्तर पर जीता है। आत्मबल उसे परिस्थितियों से डरने नहीं देता, और यही आत्मबल उसे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जो व्यक्ति अधिक बोलता है वह कम करता है, जो मौन रहता है उसका कार्य बोलता है। यही मौन आत्मबल की नींव है। मौन में तप है, मौन में भक्ति है, मौन में विचारों की गर्भाधान प्रक्रिया होती है। जैसे एक स्त्री गर्भवती होती है और नवजीवन भीतर ही भीतर आकार लेता है, ठीक उसी प्रकार मौन व्यक्ति के भीतर आत्मबल का निर्माण होता है। हमारे समाज में मौन को अक्सर कमजोरी समझा जाता है, परंतु महाभारत में जब कर्ण को अपमानित किया गया तो वह मौन रहा। उस मौन ने उसे पलटकर उत्तर देने से रोका, परंतु उसी मौन में उसकी आत्मा ने प्रतिज्ञा ली, स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाना कि दुनिया उसे सम्मान दे। आत्मबल की पहली सीढ़ी है स्वयं से सच्चा संवाद, और यह संवाद केवल मौन में ही संभव है। जब हम मौन होते हैं तब हम अपने मन की आवाज सुन पाते हैं। आज के युग में जहां हर ओर सोशल मीडिया, सूचनाओं की बाढ़ और ध्यान भटकाने वाले अनगिनत तत्व हैं, मौन एक तपस्या जैसा बन गया है। यदि आप प्रतिदिन कुछ क्षण केवल स्वयं के साथ पूर्ण मौन में बिताएं तो आप देखेंगे कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता, आपकी मानसिक स्पष्टता और आपकी आत्मिक स्थिरता में अद्भुत वृद्धि होने लगती है। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन ही मौन की शक्ति का उदाहरण है। उन्होंने वर्षों तक मौन तपस्या की और अंततः बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने यह सिखाया कि मौन केवल बाहर का नहीं होता, भीतर के विचारों का मौन होना ही वास्तविक शांति है। मौन व्यक्ति में एक चुंबकीय आकर्षण होता है। वह बोलता नहीं, परंतु उसकी उपस्थिति ही वातावरण को बदल देती है। यह आत्मबल की पराकाष्ठा है, जहां आपका मौन आपकी आभा बन जाता है। इसलिए यदि आप सफलता की यात्रा पर हैं तो सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि आप मौन को अपनाएं। यह मौन आपको केवल शांति नहीं देगा, बल्कि वह आत्मबल भी देगा जो आपको हर कठिनाई से पार ले जाएगा। याद रखिए, वाणी की मर्यादा मौन से ही सीखी जाती है। विचारों की स्पष्टता मौन में ही जन्मती है।
आत्मबल मौन की गोद में ही पलता है, और सफलता उन्हीं की होती है जो अपनी आत्मा की आवाज को सुनना जानते हैं। और यह सुनना तभी संभव है जब आप स्वयं को मौन की पहली सीढ़ी पर चढ़ने दें। बोलने से अधिक सोचने की शक्ति विकसित होती है। जिस क्षण हम चुप हो जाते हैं, उसी क्षण हमारे भीतर का विचार प्रवाह तीव्र हो उठता है। मौन वह साधना है जिसमें शब्दों का त्याग करके विचारों की खेती की जाती है। जब हम अधिक बोलते हैं तो हम विचारों को बाहर उड़ेल देते हैं, परंतु जब हम मौन धारण करते हैं तो वही विचार हमारे भीतर पकते हैं, परिपक्व होते हैं और अंततः स्पष्ट दृष्टि प्रदान करते हैं। यही मौन की सबसे बड़ी देन है, सोचने की शक्ति का विकास। बोलना सहज है, परंतु सोचना कठिन, क्योंकि सोचने के लिए मन को अनुशासित करना पड़ता है। मौन में बैठकर आत्मनिरीक्षण करना, अपने विचारों की परख करना और उनसे सीखना, यह केवल वे ही कर सकते हैं जो सच में आंतरिक उन्नति की आकांक्षा रखते हैं। सोचने की प्रक्रिया में सबसे पहली आवश्यकता है धैर्य, और मौन हमें यही धैर्य देता है। A.P.J. अब्दुल कलाम की बात करें। जब वे रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में रहते थे, तब उनके पास संसाधनों की भरमार नहीं थी, परंतु उनके पास एक चीज थी, मौन में बिताया गया समय। वे घंटों घंटों तक पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करते थे, बिना किसी बाहरी व्यवधान के। उस मौन ने उनके भीतर सोचने की शक्ति को इतना विकसित किया कि वे केवल पढ़े ही नहीं, बल्कि पढ़े हुए को आत्मसात कर सके। यही सोचने की शक्ति थी जिसने उन्हें एक वैज्ञानिक, एक राष्ट्रपति और एक युगद्रष्टा बनाया। जब कोई व्यक्ति मौन में होता है तो वह केवल बाहरी ध्वनियां नहीं सुनता, वह अपने भीतर की आवाज भी सुनता है। वह समाज की धारणाओं, भीड़ की मानसिकता और तात्कालिक आकर्षणों से हटकर सोच पाता है, और यह स्वतंत्र सोच ही उसे नवाचार की दिशा में ले जाती है। हर महान विचार, चाहे वह बुद्ध का हो या सुकरात का, मौन की कोख से ही जन्मा है। सोचना एक योग है, और मौन वह आसन है जिस पर बैठकर यह योग सिद्ध होता है। जो व्यक्ति कम बोलता है, वह बोलने के बजाय भीतर गहराई से सोचता है, क्या बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, और क्या यह आवश्यक है। यही विवेक उसे भीड़ से अलग करता है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि अधिक बोलने वाला व्यक्ति प्रतिक्रियावादी हो जाता है, जबकि सोचने वाला व्यक्ति उत्तरदायी होता है। प्रतिक्रियाएं क्षणिक होती हैं, परंतु उत्तरदायित्व दूरदर्शिता से भरा होता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति सोचता है, वह समाज को दिशा दे सकता है। विवेकानंद का उदाहरण लें। जब वे शिकागो सम्मेलन में बोले तो उनका भाषण छोटा था, परंतु उस एक भाषण ने विश्व भर को भारतीय संस्कृति की गरिमा से परिचित कराया। वह भाषण वर्षों के मौन चिंतन का परिणाम था। यह केवल वक्तृत्व नहीं था, यह विचारों की अग्नि थी जो वर्षों तक मौन साधना में जली थी। जो व्यक्ति अधिक सोचता है, वह केवल समस्याएं नहीं देखता, वह समाधान भी खोजता है, और यह समाधान मौन की प्रयोगशाला में तैयार होते हैं। जैसे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में शांत वातावरण में खोज करता है, वैसे ही मौन व्यक्ति अपने अंतर्मन में विचारों का परीक्षण करता है। वह भावनाओं को, प्रतिक्रियाओं को और बाहरी प्रभावों को समझकर उनसे ऊपर उठता है। सोचने की शक्ति केवल बौद्धिक नहीं होती, यह भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर भी होती है। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि उसके शब्द किसी अन्य को कैसे प्रभावित करेंगे, तभी वह करुणा और संवेदनशीलता का मार्ग अपनाता है, और ऐसे व्यक्ति ही समाज में परिवर्तन लाते हैं। आज के डिजिटल युग में, जहां हर व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए व्याकुल है, वहां जो सुनता है वह सीखता है, और जो सीखता है वही सोचता है। सोचकर बोलना, सोचकर चलना, सोचकर जीना, ये सब उसी मौन की देन है जो हमें आत्मनिरीक्षण की शक्ति देता है। सोचना एक क्रिया नहीं, एक संस्कृति है, और यह संस्कृति मौन की गोद में पनपती है। जो व्यक्ति इस संस्कृति को अपनाता है, वह निर्णय लेने में तेज होता है, समझदारी में गहरा होता है और व्यवहार में संतुलित होता है। यही वह विशेषता है जो सफल और असफल व्यक्तियों में भेद करती है। मौन और सोच का रिश्ता वही है जो दीपक और लौ का है। दीपक के बिना लौ नहीं जल सकती, और बिना सोच के मौन केवल मौन नहीं, शुष्कता बन जाता है। इसलिए जब भी आप मौन में जाएं, तो उसे केवल चुप रहने तक सीमित न रखें, उसे सोचने, समझने और उन्नति का माध्यम बनाएं। याद रखिए, मौन केवल बाहर का नहीं होता, यह भीतर की एक यात्रा है, और इस यात्रा में हर विचार, हर संकल्प और हर निर्णय सोच की गहराई से निकलता है। जो इस मौन को अपनाता है, वह धीरे धीरे एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाता है
जिसकी चुप्पी भी बोलती है और जिसकी सोच भी प्रेरणा बन जाती है। 3. कार्य से पहचान बनती है, शब्दों से नहीं। शब्द केवल हवा में उड़ते हुए भाव होते हैं, जबकि कार्य जमीन पर उगने वाले बीज। किसी भी व्यक्ति की असली पहचान उसके वचनों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से बनती है। यह बात जितनी सरल प्रतीत होती है, उतनी ही गहराई लिए हुए है। संसार में हजारों लोग अपने बारे में बड़े बड़े दावे करते हैं, महानता की बातें करते हैं, वादों की गाथाएं सुनाते हैं, परंतु समय के साथ केवल वही टिकते हैं जिन्होंने बिना बोले, बिना प्रचार किए अपने कार्यों से कुछ कर दिखाया हो। सोचिए, अगर मैरी कॉम ने केवल यह कहा होता कि वह विश्व की सबसे श्रेष्ठ मुक्केबाज बनेगी और फिर अभ्यास न करती, प्रशिक्षण न लेती या हार के बाद वापस खड़ी न होती, तो क्या आज उनका नाम प्रेरणा बन पाता? उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया, वह केवल अपने मुक्कों से नहीं, बल्कि मौन में की गई साधना, संघर्ष और संकल्प से किया। वह हर बार जब रिंग में उतरी तो कोई भाषण नहीं दिया, बस मुक्केबाजी की और दुनिया को दिखा दिया कि असली पहचान शब्दों से नहीं, कार्यों से बनती है। जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों से बोलता है, तब शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के लिए समाज खुद बोलने लगता है। इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करने वाले अधिकांश लोग वही होते हैं जिन्होंने बोलने से अधिक करने पर विश्वास किया। महात्मा गांधी ने कभी स्वयं को महान नहीं कहा। उन्होंने नारे नहीं गढ़े, केवल सत्य और अहिंसा को जिया। उनका हर कार्य एक मौन क्रांति था। उन्होंने दिखाया कि केवल विचारधारा से नहीं, बल्कि निरंतर कर्मशीलता से परिवर्तन संभव है। उनकी जीवन शैली, उनका आचरण, यह सब इतना प्रभावशाली था कि बिना बोले भी उन्होंने एक देश को जगा दिया। सच्चा कार्य हमेशा मौन से शुरू होता है। जैसे बीज धरती में गहराई में छिपकर अंकुर बनता है, वैसे ही सच्चे कर्म भीतर की प्रेरणा से जन्मते हैं। जब कार्य बोलते हैं, तब शब्द फीके पड़ जाते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब लोग स्वयं की उपलब्धियों की घोषणा पहले करते हैं और प्रयास बाद में। यह प्रवृत्ति आज के युग में अधिक देखने को मिलती है, जब लोग पहले सोशल मीडिया पर मैं यह करूंगा कहते हैं और फिर शायद ही कुछ करते हैं। परंतु जो व्यक्ति मौन में, बिना किसी दिखावे के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वह अंततः सफलता के शिखर पर पहुंचता है। ऐसे व्यक्ति की सफलता की चमक इतनी तीव्र होती है कि शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ध्यान दें, नदियां कभी यह घोषणा नहीं करती कि वे समुद्र तक पहुंचेंगी, फिर भी वे अपने मार्ग में बाधाएं पार करती हुईं अंततः वहां पहुंचती हैं। चंद्रमा चुपचाप रात को प्रकाशित करता है, बिना यह कहे कि वह कितनी शीतलता बिखेर रहा है। सूरज भी बिना शोर के हर दिन अपने कर्म का पालन करता है। यही सच्चे कार्यों की प्रकृति होती है। वे मौन होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव गूंजता है। कार्य आपको सम्मान दिलाते हैं, जबकि शब्द केवल तात्कालिक सराहना। कार्य दीर्घकालिक पहचान बनाते हैं। कार्य आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होते हैं। जो व्यक्ति कहता है कि वह ईमानदार है, उस पर संदेह किया जा सकता है, परंतु जो व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है, उसकी ईमानदारी अपने आप सिद्ध हो जाती है। स्वामी विवेकानंद ने जब विश्व धर्म सम्मेलन में अपने भाषण की शुरुआत की, तो उनके शब्द जरूर गूंजे, लेकिन वे शब्द उस चरित्र की गहराई से निकले थे जिसे उन्होंने वर्षों तक मौन सेवा और साधना से अर्जित किया था। उनकी पहचान उनके विचारों से नहीं, उनके कार्यों से बनी। उन्होंने अपने जीवन को ही संदेश बना दिया। जो कार्यशील होता है, उसे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वह जानता है कि उसका श्रम, उसकी निष्ठा और उसकी लगन एक दिन ऐसा परिणाम लाएगी जो हर वाणी से अधिक प्रभावी होगा। कार्य शब्दों की तरह क्षणिक नहीं होते, वे स्थायी छाप छोड़ते हैं। एक शिक्षक जो प्रतिदिन विद्यार्थियों को समर्पित होकर पढ़ाता है, वह कभी मंच पर भाषण न दे, फिर भी उसका कार्य उसकी पहचान बनाता है। एक माँ जो चुपचाप अपने परिवार के लिए रसोई में भोजन बनाती है, वह कभी नहीं कहती कि वह कितनी महत्वपूर्ण है, परंतु उसका कार्य परिवार का पोषण बनता है। यही कार्य की महिमा है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको पहचानें, आपको मानें, आपकी कद्र करें, तो बोलने से अधिक करने पर ध्यान दें। अपने कर्मों को इतना उत्कृष्ट बनाइए कि लोग आपके बारे में बोलें, परंतु आपको कुछ कहने की आवश्यकता न पड़े। याद रखिए, कार्य से पहचान बनती है, शब्दों से नहीं, और यही पहचान मौन से उपजती है। मौन वह भूमि है जहां कर्म का बीज फलता फूलता है और एक दिन ऐसा वट वृक्ष बनता है जिसकी छाया में पीढ़ियां प्रेरणा पाती हैं। 4. मौन में ही विचारों की नींव रखी जाती है,
हर महान उपलब्धि, हर नवीन कल्पना, हर चमत्कारी आविष्कार की जड़ में एक विचार होता है, और वह विचार प्रायः उस समय जन्म लेता है जब सब कुछ शांत हो, जब बाहरी दुनिया की आवाजें धीमी पड़ चुकी हों और भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगे। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह उस अंतःप्रज्ञा की स्थिति है जहां विचार उत्पन्न होते हैं, आकार लेते हैं और फिर व्यवहार में उतरने की तैयारी करते हैं। आइए विचार की इस नींव को समझने के लिए एक पल के लिए अपने जीवन पर ध्यान दें। जब भी आपने कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया हो, वह जीवन का मोड़ हो, करियर का विकल्प हो या किसी संबंध की दिशा, क्या आपने उसे भीड़ में बैठकर शोरगुल में सोचकर तय किया था? नहीं, वह निर्णय किसी शांत क्षण में स्वयं से एक मौन वार्तालाप के दौरान ही जन्मा होगा। यही मौन है जहां विचारों की नींव रखी जाती है। आइजक न्यूटन को सेब गिरने से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत नहीं सूझा। असल में वह तो उस क्षण एकांत में मौन में चिंतनरत थे, और वही मौन उन्हें उस घटना के अर्थ को समझने की गहराई तक ले गया। यही वह मौन था जहां गुरुत्व का विचार जन्मा, पनपा और फिर विज्ञान का स्थायी स्तंभ बन गया। जब हम मौन में जाते हैं तो हम केवल शांत नहीं होते, हम स्वयं से जुड़ते हैं। यह मौन एक संवाद है, मन और आत्मा के बीच, तर्क और अनुभव के बीच। यह वह भूमि है जहां हर महान विचार बोया जाता है। वह विचार फिर निरंतर ध्यान, अनुशासन और चिंतन से पुष्पित होता है। विचार केवल बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है, वे चेतना की उपज हैं। चेतना तभी स्पष्ट होती है जब मन स्थिर हो, शांत हो। यही मौन की भूमिका है, विचारों की भूमि को उपजाऊ बनाना। जैसे किसान अपने खेत को जोतता है, उसे खरपतवार से मुक्त करता है, उसे जल और पोषण देता है, वैसे ही मौन हमारे मन की भूमि को विचारों के लिए तैयार करता है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किसी वाद विवाद में नहीं, किसी मंच या सभा में नहीं की। वह गहन मौन की स्थिति में ही प्राप्त हुआ। वह मौन केवल बाहरी नहीं था, बल्कि भीतर के सभी विक्षोभों का लोप भी था। यही मौन उन्हें आत्मज्ञान की स्थिति तक ले गया। विचार शक्ति है, और यह शक्ति जितनी मौन से उत्पन्न होती है, उतनी किसी और साधन से नहीं। जब हम बाहरी दुनिया से हटकर मौन के भीतर उतरते हैं, तो हमें अपने भीतर के अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। मौन में हमें स्पष्टता मिलती है, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। यही स्पष्टता विचारों को दिशा देती है। आधुनिक युग में जहां सूचना की बाढ़ है, वहां मौन और भी अधिक आवश्यक हो गया है। हर क्षण नए विचारों की, नए ज्ञान की, नए तथ्यों की आवाजें हमारे मन को घेर लेती हैं। परंतु इन सब के बीच यदि हम सचमुच मौलिक और श्रेष्ठ विचार उत्पन्न करना चाहते हैं, तो हमें मौन की शरण में जाना होगा। स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन में कई बार बताया कि उनके सबसे महत्वपूर्ण विचार उन्हें तभी आए जब वे मौन ध्यान में होते थे। उन्होंने बार बार कहा कि क्रिएटिविटी तब जन्म लेती है जब मन शांत होता है। यही कारण है कि उन्होंने जापानी जैन मेडिटेशन का अभ्यास किया, क्योंकि उसमें मौन ही विचार की प्रयोगशाला बनता है। शब्दों की अधिकता विचारों को दबा देती है। जब हम निरंतर बोलते रहते हैं तो हम केवल दूसरों को सुनाते हैं, परंतु मौन में हम स्वयं को सुनते हैं, और वही सुनना, वही आत्मसंवाद विचारों को जन्म देता है। यह संवाद कभी कभी आत्मालोचना के रूप में आता है, कभी किसी स्वप्न की कल्पना में, तो कभी किसी लक्ष्य की तलाश में। विचारों की नींव जितनी गहरी होगी, निर्माण उतना ही स्थायी होगा। एक भवन तब ऊंचा बनता है जब उसकी नींव मजबूत होती है। वैसे ही एक जीवन भी तब महान बनता है जब उसके भीतर के विचार गहरे, स्थिर और परिपक्व हों। और यह परिपक्वता मौन से आती है, केवल मौन से। हर लेखक, कवि, चित्रकार, वैज्ञानिक, संत जिसने भी सृजन किया है, उसने यह मौन के क्षणों में किया है। रवींद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि, तुलसीदास की रामचरितमानस, आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, कबीर के दोहे, यह सब मौन की देन है। मौन केवल विचारों की नींव नहीं रखता, वह उन्हें आकार भी देता है। जब हम विचारों को जन्म देते हैं तो उनका विकास भी आवश्यक होता है। यह विकास, परीक्षण, संशोधन और दिशा सब कुछ तभी संभव होता है जब व्यक्ति नियमित रूप से मौन का अभ्यास करे। यदि आप अपने जीवन में नवीन सोच, सृजनात्मक ऊर्जा और गहन निर्णय की क्षमता चाहते हैं, तो मौन को अपनाइए। प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ एकांत में बिताइए। अपने भीतर झांकिए, उन प्रश्नों को पहचानिए जो आपकी आत्मा बार बार पूछती है, और उन उत्तरों को सुनिए जो केवल मौन में ही सुनाई देते हैं। याद रखिए, विचार एक बीज है,
और मौन वह भूमि है जिसमें वह पनपता है। और जब यह बीज एक बार वृक्ष बन गया, तब वह छाया, फल, फूल और प्रेरणा बनकर दुनिया को अपना योगदान देता है। 5. मौन व्यक्ति दिखावे से दूर होता है। दिखावे की प्रवृत्ति उस व्यक्ति में पाई जाती है जिसे अपने भीतर की शक्ति पर पूर्ण विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि यदि वह अपने कार्य, अपने विचार या अपनी उपलब्धियों को बार बार न बताए तो लोग उसे महत्व नहीं देंगे। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में आत्मविश्वासी होता है, जिसे अपनी क्षमता, अपने परिश्रम और अपने पथ की स्पष्टता होती है, उसे दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। वह जानता है कि समय आने पर उसका कार्य ही उसकी पहचान बन जाएगा। मौन व्यक्ति गहराई से जीता है। उसकी उपस्थिति में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका व्यक्तित्व ही उसका परिचय होता है। जैसे एक गहरा कुआं बाहर से शांत प्रतीत होता है, लेकिन उसमें समाई जलधारा जीवन को शीतलता और ताजगी प्रदान करती है, वैसे ही मौन व्यक्ति के भीतर की स्थिरता, उसका आत्मसंयम, उसकी समझदारी और उसका उद्देश्यपूर्ण जीवन दूसरों को प्रेरणा देता है। मैरी कॉम इसका सशक्त उदाहरण है। उन्होंने कभी मंच पर खड़े होकर यह नहीं कहा कि वे विश्व विजेता बनेंगी। उन्होंने कभी अखबारों या भाषणों में अपनी ताकत की घोषणा नहीं की, लेकिन जब उन्होंने रिंग में कदम रखा तो हर एक मुक्का, हर एक चाल और हर एक जीत उनके मौन आत्मबल की दास्तान बन गई। यही मौन की शक्ति है। वह स्वयं कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके कर्म दुनिया को मौन कर देते हैं। दिखावा करना आत्मविश्वास का नहीं, असुरक्षा का संकेत होता है। जो व्यक्ति हर समय अपनी उपलब्धियों की घोषणा करता रहता है, वह भीतर से शायद उन्हें लेकर आश्वस्त नहीं होता। इसलिए उसे बार बार यह पुष्टि चाहिए कि लोग उसकी सराहना करें। वहीं जो व्यक्ति मौन रहता है, वह भीतर ही भीतर अपने लक्ष्य की ओर सतत अग्रसर रहता है। उसे यह आवश्यकता नहीं कि लोग उसके प्रयासों को जानें, क्योंकि वह जानता है कि एक दिन उसकी सफलता स्वयं उद्घोषणा करेगी। महात्मा गांधी ने भी कभी अपने आदर्शों को जोर जोर से नहीं दोहराया। वे शांत थे, मौन थे, लेकिन उनका जीवन ही उनका वक्तव्य था। उनका अहिंसा का सिद्धांत, उनका सत्य के प्रति समर्पण, यह सब उनकी चुप्पी में प्रतिध्वनित होता था। उन्होंने कभी सत्ता की भूख नहीं दिखाई, कभी मंचों पर चिल्लाकर समर्थन नहीं मांगा, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि एक पूरी पीढ़ी उनके पीछे चल पड़ी। मौन व्यक्ति दिखावे से इसलिए भी दूर रहता है क्योंकि वह जानता है कि दिखावा समय के साथ बिखर जाता है, परंतु मौन से निकला हुआ कार्य अमिट होता है। दिखावे की दुनिया अल्पकालिक होती है। वह तात्कालिक वाहवाही तो दिला सकती है, लेकिन स्थायी सम्मान नहीं। स्थायी सम्मान उसे ही मिलता है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं, और जड़ें मौन में ही पनपती हैं। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी यही मौन की उपस्थिति दिखती है। उन्होंने कभी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उनके शिष्य जैसे स्वामी विवेकानंद उनके मौन के भीतर छिपी दिव्यता को समझ सके। उनके जीवन का हर क्षण, हर चुप्पी एक संदेश थी, और वह संदेश आज भी लोगों के हृदय में गूंजता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियों का ढोल पीट रहा है, वहां मौन व्यक्ति का जीवन एक टकराहट जैसा प्रतीत हो सकता है। लेकिन सच यही है, जो लोग सच्चे साधक होते हैं, जो वास्तव में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वे शोर में नहीं, मौन में अपना पथ बनाते हैं। वे जानते हैं कि दिखावे से ध्यान बढ़ता है और लक्ष्य के लिए ध्यान की एकाग्रता अनिवार्य है। मौन केवल एक व्यवहार नहीं है, यह एक साधना है, ऐसा तप जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को सहेजता है। वह ऊर्जा फिर सही समय पर सही दिशा में विस्फोटित होती है और इतिहास बनती है। यदि आप अपने जीवन में सच्ची सफलता चाहते हैं, यदि आप स्थायी पहचान बनाना चाहते हैं, तो दिखावे की आवश्यकता को त्यागिए, मौन को अपनाइए, अपने भीतर उस विश्वास को जगाइए जो कहता है, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, मेरा कर्म ही मेरा परिचय बनेगा। ध्यान रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां हमेशा मौन रही हैं। पृथ्वी मौन है, परंतु वह जीवन देती है। सूर्य मौन है, परंतु वह ऊर्जा का स्रोत है। समुद्र मौन है, लेकिन उसकी गहराई अनंत है। वैसे ही मौन व्यक्ति दिखावे से परे होता है, और यही उसे श्रेष्ठ बनाता है। 6. सफलता शोर से नहीं, अनुशासन से आती है। सफलता केवल संकल्प से नहीं आती, और न ही वह शोरगुल या प्रचार प्रसार से प्राप्त होती है। सफलता एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जिसकी नींव मौन में रखी जाती है और दीवारें अनुशासन से खड़ी होती हैं। जब मनुष्य मौन होता है तो वह अपने भीतर की आवाज को सुनता है।
यह अंतःकरण की वह शक्ति है जो उसे दिनचर्या, विचार और व्यवहार में संतुलन और अनुशासन की ओर प्रेरित करती है। मौन और अनुशासन, ये दोनों किसी भी सफलता के दो अटूट स्तंभ हैं। एक बिना दूसरे के अधूरा है। मौन व्यक्ति को स्वयं से जोड़ता है और अनुशासन उसे लक्ष्य की ओर। यह मौन ही है जो आत्मसंयम सिखाता है। जब बाहरी दुनिया की चकाचौंध और शोरगुल से हटकर व्यक्ति अपनी दिनचर्या को एक निश्चित दिशा देता है, तो उसका प्रत्येक कार्य साधना बन जाता है। जब इसरो ने चंद्रयान की कल्पना की, तो उस पर वर्षों तक कोई सार्वजनिक भाषण नहीं हुआ, न ही कोई उत्सव। वहां केवल वैज्ञानिकों का मौन, उनकी सतत तपस्या और एक उद्देश्य की ओर बढ़ते अनुशासित कदम थे। चंद्रयान की सफलता केवल तकनीक की नहीं, बल्कि उन अनगिनत मौन घड़ियों की कहानी है, जब वैज्ञानिकों ने थकान, असफलता और सामाजिक अपेक्षाओं को एक ओर रखकर अपने काम में निरंतरता बनाए रखी। अनुशासन का संबंध केवल समय पर उठने, कार्य समय पर पूर्ण करने या व्यवस्थित जीवन जीने तक सीमित नहीं है। यह एक गहन मानसिक स्थिति है, जहां व्यक्ति अपने लक्ष्य को सर्वोपरि मानते हुए हर इच्छा, हर विचार और हर क्रिया को उसी दिशा में मोड़ देता है। यह स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब मन मौन हो, जब भीतर कोई विक्षोभ न हो, जब अहंकार, क्रोध, लालच जैसी भावनाएं शांत हो चुकी हों। मौन से ही यह गहराई आती है। देखिए स्वामी विवेकानंद को, उनका संपूर्ण जीवन अनुशासन और मौन का उदाहरण है। जब वे शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस के मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए, तो वहां दिया गया हर शब्द उनकी वर्षों की तपस्या, मौन साधना और अनुशासित जीवन का परिणाम था। उन्होंने भाषण से पहले वर्षों तक केवल सीखा, पढ़ा, भीतर झांका और अपनी चेतना को तैयार किया। यह एक दिन की बात नहीं थी, यह उनके मौन जीवन की उपज थी। आज के युग में, जहां सोशल मीडिया पर तत्काल सफलता के चित्र दिखाए जाते हैं, वहां अनुशासन की बात करना कठिन लगता है। परंतु सच्चाई यह है कि शोर कभी स्थायी नहीं होता, वह केवल एक क्षण का आकर्षण देता है। लेकिन अनुशासन, चाहे वह विद्यार्थियों का हो, कलाकारों का हो या वैज्ञानिकों का, वह जीवन को स्थायित्व देता है। मौन व्यक्ति यही समझता है। वह जानता है कि सफलता दिखावे से नहीं, एक गुप्त साधना से आती है। महान लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर जब गीतांजलि लिख रहे थे, तो उन्होंने कोई घोषणा नहीं की। न ही उन्होंने यह कहा कि वे नोबेल पुरस्कार जीतने जा रहे हैं। उन्होंने मौन साधना की, हर शब्द को अपने अंतःकरण से निकाला और अनुशासित ढंग से अपने भावों को सहेजा। उसी मौन और अनुशासन ने उन्हें विश्व साहित्य का सूर्य बना दिया। अनुशासन मौन में फलता फूलता है। जब मन शांत होता है, तभी व्यक्ति स्वयं के बनाए नियमों का पालन कर सकता है। तभी वह जान पाता है कि उसकी प्राथमिकता क्या है, उसकी दिनचर्या किस दिशा में जा रही है। मौन उसे दिशाहीन नहीं करता, बल्कि उसे मार्ग दिखाता है। एक ऐसा मार्ग जो उसे न केवल लक्ष्य तक पहुंचाता है, बल्कि उसे वहां स्थिर भी रखता है। रामायण में हनुमान का चरित्र देखें। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं समझी, लेकिन जब कार्य मिला, तो वे अनुशासित, एकनिष्ठ और मौन भाव से कार्य को पूर्ण करने में जुट गए। उनकी सफलता, चाहे वह समुद्र लांघना हो या संजीवनी लाना, केवल बल की नहीं, उनके अनुशासन और समर्पण की कहानी है। मौन व्यक्ति चिल्लाता नहीं, वह सिद्ध करता है। और यह सिद्ध तभी संभव है जब अनुशासन उसकी आदत बन चुका हो। अनुशासन वह पत्थर है जिस पर वह हर दिन अपनी आदतों की छेनी से भविष्य की मूर्ति गढ़ता है। वह जानता है कि समय का मूल्य क्या है, विचारों की पवित्रता क्या है और कार्य की गहराई कितनी आवश्यक है। यदि आप सफलता की आकांक्षा रखते हैं, तो शोर मत कीजिए, मौन में उतरिए। अपने भीतर उस ऊर्जा को सहेजिए जो अनुशासन को जन्म देती है। हर दिन को इस प्रकार जिएं जैसे वह आपके लक्ष्य को छूने का एक साधन हो। तभी आपका जीवन एक सच्चे साधक का जीवन कहलाएगा, जिसमें न शोर है न दिखावा, केवल एक दृढ़ और मौन अनुशासन है जो अंततः सफलता को जन्म देगा। याद रखिए, चंद्रमा तक पहुंचना एक पल का नहीं होता। वह वर्षों की तैयारी, मौन योजना और अनुशासित प्रयासों का परिणाम होता है। आप भी अपनी चंद्रयान यात्रा पर निकल सकते हैं, यदि आप मौन और अनुशासन को अपना पथ प्रदर्शक बना लें। 7. मौन लोगों के पास अधिक ऊर्जा होती है। ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीजें कभी शोर नहीं करती। सूर्य की ऊर्जा मौन जलती है, वायुमंडल मौन बहता है और हृदय मौन धड़कता है। इसी प्रकार मौन व्यक्ति के भीतर भी एक ऐसी अग्नि जल रही होती है जो बाहर से शांत दिखाई देती है,
पर भीतर ऊर्जा से परिपूर्ण होती है। बोलना केवल शब्दों का संप्रेषण नहीं होता, वह भीतर के ऊर्जा भंडार से कुछ निकाल लेने जैसा होता है। हर बार जब हम बोलते हैं, हम अपनी ऊर्जा का एक अंश बाहर भेजते हैं। कभी कभी यह ऊर्जा सही दिशा में जाती है, लेकिन अधिकतर यह केवल व्यर्थ हो जाती है, विवादों में, तर्कों में और दिखावे में। मौन व्यक्ति इस ऊर्जा का संरक्षण करता है। वह जानता है कि शब्दों का मूल्य तब तक नहीं है जब तक उनका कोई उद्देश्य न हो, इसलिए वह उस ऊर्जा को सहेज कर रखता है, अपने कार्यों के लिए, अपने स्वप्नों के लिए। महात्मा गांधी जब सप्ताह में एक दिन मौन का पालन करते थे तो लोग सोचते थे कि यह कोई आध्यात्मिक प्रयोग है, परंतु यह मौन उनके भीतर ऊर्जा को पुनः संचित करने का एक साधन था। यह ऊर्जा ही थी जो उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के वर्षों तक संयम, शक्ति और नेतृत्व के योग्य बनाए रखी। उनके मौन ने उन्हें भीतर से मजबूत किया, और उसी मौन के भीतर वे समस्त देश की पीड़ा को महसूस कर पाते थे। मौन का संबंध केवल चुप रहने से नहीं है, यह उस चित्तवृत्ति से जुड़ा है जो बाहरी आकर्षणों, प्रतिक्रियाओं और भावनात्मक उथल पुथल से मुक्त होती है। जब मन शांत होता है, तब वह ऊर्जा की तरह संचरित होता है, वह ऊर्जा जो सामान्य व्यक्ति को असाधारण कार्यों के योग्य बना देती है। यह मौन भीतर के ताप को नियंत्रित करता है, विचारों की दिशा तय करता है और व्यक्ति को एक शक्तिशाली केंद्र बिंदु में बदल देता है। एक कुम्हार की चाक को देखिए, वह मौन रहती है, पर उसके ऊपर रखी मिट्टी में जीवन आकार लेता है। चाक की गति एक साधना है, और वह साधना तभी संभव है जब बाहर कोई कोलाहल न हो। यही मौन वह मंच है जिस पर मिट्टी से घड़ा बनता है और व्यक्ति अपने सपनों को आकार देता है। यदि वह कुम्हार बार बार चिल्लाए, ध्यान भटकाए या बीच बीच में चाक को रोक दे, तो घड़ा कभी तैयार नहीं होगा। मौन ऊर्जा है, और यह ऊर्जा तभी कार्य में बदलती है जब उसे व्यवस्थित किया जाए। आज के युग में लोग मंच पर चढ़कर बोलना सीखते हैं, पर बहुत कम लोग मंच से उतरने के बाद मौन रहना सीखते हैं। जबकि मौन वही समय है जब विचार पकते हैं, जब भावनाएं स्थिर होती हैं और जब जीवन के निर्णय लिए जाते हैं। महान नेता, वैज्ञानिक, कलाकार सबने यह मौन अपनाया। अल्बर्ट आइंस्टीन अक्सर लंबी सैर पर अकेले जाया करते थे। वह समय उनका ऊर्जा संचय था। वहीं उन्होंने अपने सिद्धांतों को गढ़ा, वहीं उनके भीतर की ऊर्जा ने विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति की। जब व्यक्ति मौन होता है तो वह अपने मन की गति को देख सकता है। वह जान सकता है कि कहाँ उसकी ऊर्जा व्यर्थ हो रही है। वह जान सकता है कि कौन सी आदतें उसे कमजोर बना रही हैं और कहाँ वह शक्ति संचित कर सकता है। यह आत्मनिरीक्षण ही ऊर्जा संचय का सबसे गहरा साधन है। विद्यार्थी जीवन में यदि मौन की साधना कर ली जाए तो वह जीवन भर का निवेश बन जाता है। वह मौन न केवल परीक्षा की तैयारी में सहायता करता है, बल्कि आत्मविश्वास, निर्णय शक्ति और नेतृत्व क्षमता को भी विकसित करता है। जिस प्रकार एक तीर को चलाने से पहले पीछे खींचा जाता है, वैसे ही मौन वह खिंचाव है जो व्यक्ति को आगे फेंकने के लिए तैयार करता है। मौन का महत्व रचनात्मक क्षेत्रों में भी स्पष्ट दिखाई देता है। रवींद्रनाथ ठाकुर जब प्रकृति की गोद में बैठकर गीतांजलि की पंक्तियां लिखते थे, तो वह प्रकृति का मौन उनके भीतर उतरता था। उस मौन में विचारों की ऊर्जा बहती थी और शब्दों में वह शक्ति आती थी जो पाठकों के हृदय को झकझोर देती है। यह ऊर्जा किसी शोर शराबे से नहीं आती, यह केवल मौन से प्राप्त होती है। यदि आप अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को जगाना चाहते हैं, तो पहले उसे व्यर्थ खर्च करना बंद कीजिए। अनावश्यक संवाद, तर्क वितर्क, दिखावा और बाहरी आकर्षणों से दूरी बनाइए। उन क्षणों को खोजिए जब आप स्वयं के साथ रह सकें, मौन में शांत होकर। यही वह स्थान है जहां ऊर्जा ठहरती है, सशक्त होती है और फिर दुनिया को बदलने के लिए तैयार होती है। याद रखिए, आग जलती तो है, लेकिन तभी जब हवा नियंत्रित हो। ऊर्जा बहती तो है, लेकिन तभी जब मार्ग हो। और सफलता मिलती तो है, लेकिन तभी जब मौन से वह ऊर्जा सहेजकर अनुशासन से कार्य में बदली जाए। इसलिए यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो शोर मत कीजिए, मौन में उतरिए, ऊर्जा सहेजिए और उस ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाइए। सफलता आपके द्वार पर होगी, बिना किसी शोर के। 8. कम बोलने से गलतियां कम होती हैं। शब्द शक्ति है, वे निर्माण कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति सोच समझकर बोलता है, वह केवल शब्दों की ही नहीं, अपने भाग्य की भी रक्षा करता है। मौन और विवेक का मेल ही वह आधार है जिस पर स्थायी संबंध, सशक्त नेतृत्व और सच्ची सफलता का निर्माण होता है।
कई बार हम उत्तेजना, क्रोध या आवेग में कुछ ऐसा कह बैठते हैं जो हमारे संबंधों को तिल तिल कर नष्ट कर देता है। और फिर चाहे कितनी भी क्षमा मांग लें, वह असर नहीं मिटता। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है, वह हर शब्द को मापता है, उसकी गहराई और प्रभाव को समझता है और तभी उसे मुख से निकालता है। यह आदत जीवन की अनेक गलतियों को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर देती है। सच्चे बुद्धिमान वही होते हैं जो सुनते अधिक हैं और बोलते कम। एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने हजारों छात्रों से संवाद किया, लेकिन कभी भी उनका कोई वाक्य विवादास्पद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वे हर शब्द से पहले सोचते थे, क्या यह किसी को चोट तो नहीं पहुंचाएगा? क्या यह उचित है? क्या यह आवश्यक है? यह आत्मनियंत्रण, यह मौन उनकी गरिमा का हिस्सा था। मौन केवल चुप रहने की कला नहीं है, यह एक आंतरिक अनुशासन है। यह वह दीवार है जो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करती है, हमारी प्रतिक्रियाओं को समझदारी से बदलती है। मौन व्यक्ति तात्कालिक आवेगों में बहने के बजाय अपने अनुभवों और विवेक से निर्णय करता है। यही कारण है कि उसके जीवन में कम गलतियां होती हैं। यदि कोई नेता हर भावनात्मक क्षण में कुछ न कुछ बोलता रहे तो वह स्वयं को संकट में डाल सकता है। किंतु जो नेता चुपचाप स्थिति का मूल्यांकन करता है, अपने शब्दों को रोककर रखता है, वह परिस्थिति के शांत होने का इंतजार करता है और जब बोलता है तो उसका एक एक वाक्य लोगों के दिलों में उतरता है। यह नेतृत्व की सच्ची पहचान है, बोलने की नहीं, समझने की कला। यह सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होता है। पारिवारिक जीवन में कई बार क्रोध में या जल्दबाजी में बोले गए शब्द रिश्तों में दरार डाल देते हैं, लेकिन यदि उसी समय मौन अपनाया जाए, विचार किया जाए और फिर शांत मन से संवाद किया जाए तो वही परिस्थिति मधुरता में बदल सकती है। कम बोलना केवल एक सामाजिक व्यवहार नहीं, यह रिश्तों की नींव है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जो कहा जाए वह सत्य हो, प्रिय हो और समय पर हो। यह तीनों कसौटियां वही व्यक्ति पार कर सकता है जो मौन की महत्ता को समझता हो, जो केवल उत्तर देने के लिए नहीं बल्कि समाधान देने के लिए बोलता हो, जो अपने शब्दों से प्रभाव डालना चाहता हो, न कि ध्यान खींचना। ऐसे लोग हर क्षेत्र में विश्वास अर्जित करते हैं, व्यवसाय में, शिक्षण में, नेतृत्व में, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब वह कुछ बोलते हैं तो वह केवल वाणी नहीं, अनुभव बोलता है। यही विश्वास धीरे धीरे सफलता का आधार बनता है। किसी भी संस्था, परिवार या समाज की नींव विश्वास पर टिकी होती है और विश्वास उन्हीं लोगों पर किया जाता है जो विचारपूर्वक, संयम से और आदरपूर्वक संवाद करते हैं। कम बोलने से आत्मनिरीक्षण को स्थान मिलता है। जब हम शांत होते हैं तो भीतर की आवाज सुन सकते हैं। वही अंतरात्मा हमें सही और गलत का मार्ग दिखाती है। जो व्यक्ति सदा बोलता रहता है वह स्वयं को सुन नहीं पाता और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। कम बोलने का यह अर्थ नहीं कि हम कायर या डरपोक हो जाएं। इसका अर्थ है कि हम शांति को प्राथमिकता दें, विचार को महत्व दें और प्रतिक्रिया से पहले स्थिति को समझें। यह परिपक्वता का चिन्ह है। यही वह गुण है जो जीवन को संतुलित, स्थिर और सफलता की दिशा में गतिमान बनाता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में गलतियां कम हों, तो मौन को अपनाइए। हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत छोड़िए। कभी कभी मौन रहना सब कुछ कहने से अधिक प्रभावशाली होता है। यह न केवल दूसरों को सोचने का अवसर देता है, बल्कि आपको भी सही निर्णय लेने का समय देता है। स्मरण रखिए, शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले सोचिए और सोचने से पहले मौन रहिए। यही जीवन का सरल पर गूढ़ सूत्र है। कम बोलिए, गहराई से सोचिए और जीवन में गलतियों को न्यूनतम कीजिए। 9. मौन व्यक्ति अधिक गहराई से लोगों को समझता है। मौन केवल वाणी का त्याग नहीं, बल्कि एक श्रवण की शक्ति है। जब आप मौन रहते हैं, तब केवल शब्द नहीं सुनते, आप हाव भाव, चेहरे की रेखाओं, मौन अंतरालों और भावनाओं की गूंज तक को महसूस करते हैं। यह वही अंतर्दृष्टि है जो आपको एक गहरे संवेदनशील मनुष्य बनाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल सामने वाले की बात नहीं सुनता, बल्कि उसे पूरी आत्मा से समझता है। जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के समक्ष पहली बार पहुंचे, उन्होंने कुछ विशेष नहीं कहा। परमहंस ने उनके मौन को, उनकी आंखों की जिज्ञासा को, उनके भीतर के संघर्ष को पढ़ लिया।
यही समझने की शक्ति थी जिसने गुरु और शिष्य के बीच एक अमिट बंधन बना दिया। यह वही मौन की भाषा थी जो शब्दों से अधिक स्पष्ट थी। वर्तमान समाज में जहां हर कोई बोलने की होड़ में है, मौन व्यक्ति ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह पीछे है। पर सच्चाई यह है कि वही मौन व्यक्ति सब कुछ देख, सुन और समझ रहा होता है, गहराई से। उसकी अंतर्दृष्टि उसे एक बेहतर मार्गदर्शक बनाती है। वह किसी के शब्दों पर नहीं, उनके आशयों पर ध्यान देता है। किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर उसकी आंखों की नमी पहचान लेता है। यही वह संवेदना है जो किसी भी रिश्ते की नींव को सुदृढ़ करती है। नेतृत्व में यह गुण अमूल्य है। एक सच्चा नेता केवल भाषणों से नहीं बनता, वह तब बनता है जब वह अपने अनुयायियों की चुप्पी को भी समझ सके। जब कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा कह नहीं पाता, तब भी उसका चेहरा बहुत कुछ कहता है। एक मौन नेता इन संकेतों को पकड़ता है, उन्हें अनदेखा नहीं करता। यही कारण है कि महात्मा गांधी जैसे नेताओं का प्रभाव अमिट रहा। वे केवल बोलते नहीं थे, सुनते थे और समझते थे गहराई से। मौन व्यक्ति को दूसरों की बातों में छिपी वे बातें भी सुनाई देती हैं जो स्वयं बोलने वाले को भी ज्ञात नहीं होती। यही कारण है कि वह सलाह देता नहीं, समाधान देता है। वह किसी का समर्थन करने से पहले उसकी परिस्थितियों, मानसिक स्थिति और मौन पीड़ा को जानने का प्रयास करता है। यह समझ किसी भी सामाजिक, पारिवारिक या संस्थागत संबंध को स्थायित्व देती है। मौन का अभ्यास आपको भीतर से श्रोता बनाता है, न केवल बाहरी ध्वनि का, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का। यह वह गुण है जो मित्रता में विश्वास, दाम्पत्य में अपनापन और समाज में सामंजस्य लाता है। जब आप किसी को मौन भाव से सुनते हैं, तो वह महसूस करता है कि उसे समझा गया है, और यह भावना आज के युग में दुर्लभ है। स्वामी विवेकानंद ने जब अमेरिका में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भाषण दिया, तो उसकी गूंज पूरे विश्व में हुई। परंतु उससे पहले वर्षों तक उन्होंने केवल सुना, अपने गुरु को, अपने देशवासियों की पीड़ा को और मानवता के मूक क्रंदन को। यही कारण था कि उनके शब्द केवल शब्द नहीं थे, वे आत्मा की आवाज थे। जब हम मौन होते हैं, तो हम दूसरों को उनकी संपूर्णता में देखने लगते हैं, उनके संघर्ष, उनके सपने, उनकी विफलताएं और उनके प्रयास। यह हमें निर्णय लेने में न्यायप्रिय बनाता है, आलोचना के स्थान पर सहानुभूति की ओर ले जाता है। मौन व्यक्ति का जीवन अधिक सहानुभूतिपूर्ण होता है, क्योंकि वह दूसरों की भावनाओं को अपने अंदर जगह देता है। वह दूसरों के अनुभवों से सीखता है, उन्हें जज नहीं करता। यही वह गुण है जो किसी भी टीम को, परिवार को या संस्था को एकजुट रखने में सहायक होता है। जब आप किसी के दुख में उसके साथ मौन रहकर बैठते हैं, बिना कुछ कहे, वह व्यक्ति आपको कभी नहीं भूलता। यह मौन समर्थन ही सबसे बड़ा बल होता है। यह वह मौन होता है जो शब्दों की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। इसलिए यदि आप जीवन में दूसरों को सही मायनों में समझना चाहते हैं, तो मौन को अपनाइए। यह आपको अधिक गहराई से, अधिक सच्चाई से और अधिक करुणा से जोड़ता है, न केवल दूसरों से बल्कि स्वयं से भी। मौन बनाता है आपको ऐसा व्यक्ति जो केवल सुनता नहीं, समझता है, और समझ वही है जहां से परिवर्तन आरंभ होता है। 10. मौन, आत्मनियंत्रण की कसौटी। मौन केवल शांति नहीं देता, यह आपके धैर्य और आत्मनियंत्रण की सबसे कठिन परीक्षा भी है। जब संसार आपको उकसाता है, आपकी परीक्षा लेता है, अपमानित करता है, और आप फिर भी मौन रहते हैं, तब आप भीतर से अडिग हो जाते हैं। यह वही क्षण होता है जब व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, अपने भीतर की स्थिरता से संचालित होता है। सोचिए, जब कोई आपको अपशब्द कहता है, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाता है और आपके भीतर क्रोध की लहर उठती है, क्या उस क्षण चुप रहना सरल होता है? कदापि नहीं। परंतु यही तो आत्मनियंत्रण की असली कसौटी है। यही वह समय होता है जब आपका अस्व आपकी भावनाओं पर नियंत्रण करता है। उस क्षण की चुप्पी, वह मौन, वह आपकी जीत का प्रारंभ होता है। महादेव शिव को याद कीजिए, जब उन्होंने हलाहल विष को कंठ में धारण किया, तो वह संसार को बचाने का मौन संकल्प था। उन्होंने न किसी से शिकायत की, न स्वयं को महिमा मंडित किया। उन्होंने केवल क्रोध और विष को पी लिया। यही आत्मनियंत्रण का सर्वोच्च उदाहरण है। ऐसा आत्मनियंत्रण वही साधक कर सकता है जिसने मौन के महत्व को जाना हो। मौन रहना तब कठिन नहीं जब सब कुछ अनुकूल हो, परंतु जब आपके विरोध में तूफान उठ रहा हो और आप तब भी मुस्कुराते हुए शांत रहें, वही मौन तपस्या बन जाता है। यह तप मौखिक नहीं होता, यह एक आंतरिक साधना होती है।
जो इस साधना को साध लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। राजनीति में जब पंडित नेहरू और सरदार पटेल के बीच वैचारिक मतभेद हुए, तब महात्मा गांधी ने मौन साधा। उन्होंने दोनों को सुनने के बाद भी तत्काल कोई निर्णय नहीं सुनाया। उनका मौन उनकी आत्मनिष्ठा का प्रतीक था। यह मौन उनके भीतर चल रही विचार प्रक्रिया की गहराई को दर्शाता था। यही मौन निर्णय लेने की शक्ति बनकर उभरा। जीवन में बार बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमारा सामना कटु आलोचना, अस्वीकृति या अन्याय से होता है। उस समय हम या तो प्रतिक्रिया दे सकते हैं या मौन रहकर उसे आत्मबल में बदल सकते हैं। प्रतिक्रिया क्षणिक होती है, पर मौन वह परिवर्तन लाता है। वह आपको भीतर से दृढ़ बनाता है। मौन व्यक्ति हर बात का उत्तर नहीं देता, पर उसकी शांति ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है। जब आप चुप रहकर कार्य करते हैं और परिणामों से उत्तर देते हैं, तो वह अधिक प्रभावशाली होता है। यह आत्मनियंत्रण ही है जो आपके विचारों को विकृत होने से रोकता है और आपको संतुलित बनाए रखता है। चाणक्य ने कहा था, जो अपने शत्रु की बातों में न आकर धैर्य से काम करता है, वही अंततः विजेता होता है। यह धैर्य मौन से आता है, आत्मनियंत्रण से आता है, शांति से आता है, और यही वह आत्मबल है जो किसी भी संघर्ष में व्यक्ति को विचलित नहीं होने देता। आज के युग में जब हर व्यक्ति प्रतिक्रिया देने के लिए आतुर है, सोशल मीडिया पर पल भर में अपनी बात कह देने को तैयार है, वहां मौन रहना एक विद्रोह है। यह ऐसा विद्रोह है जो शब्दों से नहीं, आचरण से होता है। यह वह मौन प्रतिकार है जो सबसे सशक्त होता है। इसलिए जब अगली बार जीवन आपको क्रोधित करे, आपकी परीक्षा ले, तो मौन को अपनाइए। यह मौन कायरता नहीं, यह वह तप है जो आपको भीतर से अपराजेय बनाता है। यही आत्मनियंत्रण की कसौटी है, और जो इस कसौटी पर खरा उतरता है वही अपने जीवन का स्वामी बनता है। ठीक वैसे ही जैसे शिव स्वयं को नियंत्रित कर समस्त ब्रह्मांड के नियंता बन गए। 11 जो दिखता है वही बिकता है। यह भ्रम है, समाज में एक आम धारणा है, जो दिखता है वही बिकता है। इस वाक्य को इतना दोहराया गया है कि लोगों ने इसे जीवन का सूत्र मान लिया है, परंतु यदि हम गहराई से देखें तो यह केवल एक भ्रम है, एक ऐसी धारणात्मक धुंध जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है। वास्तविकता यह है कि मौन में, गुमनामी में, परिश्रम में छिपी हुई सफलता समय आने पर स्वयं उद्घाटित होती है, बिना शोर, बिना प्रचार। सत्य को कभी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप प्रकट हो जाता है। जब तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, तब उन्होंने न तो इसे किसी राजदरबार में प्रस्तुत किया, न ही इसके लिए मंच ढूंढा, परंतु वह काव्य, वह ग्रंथ आज भारत के प्रत्येक कोने में, हर घर में श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है। यह दिखावे से नहीं, मौन साधना से उपजा प्रभाव है। जो लोग सोचते हैं कि वे केवल प्रचार और प्रदर्शन से सफलता पालेंगे, वे अंततः खोखले रह जाते हैं। जैसे कोई बांसुरी केवल आवाज के लिए प्रसिद्ध हो सकती है, पर यदि उसमें स्वर न हो तो वह केवल एक खोखली नली रह जाती है। दिखावा एक क्षणिक आकर्षण हो सकता है, परंतु स्थायित्व मौन और गहराई से आता है। आज के युग में जब सोशल मीडिया हर व्यक्ति को एक मंच दे रहा है, यह भ्रम और गहरा हो गया है कि दिखना ही सफलता है। परंतु सोचिए, क्या हर महान व्यक्ति अपने प्रचार में लगा रहा? क्या स्वामी विवेकानंद ने अपना संदेश देने के लिए मंच खोजा, या उनका ज्ञान इतना प्रखर था कि मंच स्वयं उनके चरणों में आया? उन्होंने अमेरिका के शिकागो में केवल कुछ ही मिनटों का भाषण दिया और पूरी दुनिया उनकी ओर देखने लगी। यह भाषण वर्षों की मौन साधना का परिणाम था, न कि किसी प्रचार रणनीति का। मौन में जो बल होता है वह प्रदर्शन में नहीं हो सकता। जैसे बीज भूमि के भीतर मौन रूप से अपनी जड़ें फैलाता है और फिर एक दिन वटवृक्ष बनकर प्रकट होता है, ठीक वैसे ही मौन तपस्या करने वाला व्यक्ति भी अपनी जड़ों को गहराई तक फैलाता है। वह आत्मबल, ज्ञान और अनुभव से परिपक्व होता है, और फिर समय आने पर उसकी सफलता स्वयं उद्घोषणा करती है, बिना किसी ढोल नगाड़े के। सत्यनारायण की कथा को ही लीजिए, न कोई प्रचार, न कोई पोस्टर, फिर भी आज भारत के लाखों घरों में यह कथा श्रद्धा से कही और सुनी जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वह मौन साधना जो इस कथा के पीछे छिपी है, वह श्रद्धा, वह भावना जो इसे मंच की आवश्यकता से परे ले जाती है। मौन से उत्पन्न शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह एक दिन अपनी उपस्थिति स्वयं सिद्ध कर देती है। एक लौह पुरुष सरदार पटेल बहुत कम बोलते थे, परंतु उनका संगठन, उनका कार्य
और उनका संकल्प ऐसा था कि भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने मंच नहीं मांगा, मंच ने उन्हें आमंत्रित किया। सफलता को मंच की नहीं, मूल्य की आवश्यकता होती है, और मूल्य मौन में तैयार होता है। वह तभी संभव है जब व्यक्ति दिखावे के भ्रम को त्याग कर आत्मसाधना में लगे। जब आप मौन में कार्य करते हैं तो आप भीतर से निर्माण करते हैं। आपकी नींव गहरी होती है, और जब नींव गहरी हो तो इमारत को आकाश छूने से कोई नहीं रोक सकता। यह सत्य है कि कुछ समय तक दिखावा आगे बढ़ सकता है, परंतु अंततः वही टिकता है जो भीतर से सुदृढ़ हो। इसलिए इस भ्रम को त्यागिए कि जो दिखता है वही बिकता है। यह बाजार की सोच है, आत्मा की नहीं। आत्मा मौन में खिलती है और सफलता उसकी सुगंध बनकर दूर दूर तक फैलती है। जो व्यक्ति मंच के बिना भी मूल्य पैदा कर सकता है वही वास्तव में सफल होता है। वह स्वयं मंच बन जाता है। जैसे चंद्रमा को कभी बोलने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु उसकी शीतलता हर रात्रि को प्रकाशित कर देती है। 12. मौन, आंतरिक शक्ति का प्रतिबिंब। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शोर करता है तो यह अक्सर उसकी असुरक्षा और अंदरूनी कमजोरी का संकेत होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति मौन रहता है वह आत्मबल से भरा होता है। उसे किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं होती कि वह क्या कर सकता है। उसका मौन, उसकी स्थिरता, उसका आत्मसंयम अपने आप यह साक्ष्य बन जाते हैं। भीतर की शक्ति हमेशा बाहर की हलचल से अधिक प्रभावशाली होती है। जैसे कोई गहरा समुद्र, सतह पर शांत, पर भीतर अथाह ऊर्जा से भरा हुआ। मौन व्यक्ति भी वैसा ही होता है। उसकी ऊर्जा सतह पर नहीं दिखती, पर वह जीवन की हर चुनौती को भीतर से निपटने की शक्ति रखता है। भीष्म पितामह इसका सबसे प्रेरक उदाहरण है। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा मौन में ली थी। पिता की इच्छाओं की पूर्ति के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। इस प्रतिज्ञा में कोई शोर नहीं था, कोई घोषणा नहीं थी, पर उसका प्रभाव इतना गहरा था कि वह महाभारत के स्तंभ बन गए। उनकी मौन निष्ठा ही उन्हें कालजयी बना गई। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है वह बाहरी मान सम्मान की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि असली शक्ति भीतर से आती है, आत्मनियंत्रण, धैर्य, विवेक और समर्पण से। यह सब मौन के बिना संभव नहीं, क्योंकि मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, यह एक साधना है, मन को भीतर की ओर मोड़ने की प्रक्रिया। आधुनिक जीवन में जब हर कोई बोलने और दिखने की होड़ में लगा है, तब जो व्यक्ति मौन में स्थिर रहता है वही ध्यान और चेतना का स्रोत बनता है। वह दूसरों के लिए एक दर्पण बनता है जिसमें वे अपनी ही छवि देख पाते हैं। यह प्रभाव केवल आंतरिक शक्ति से आता है, न कि किसी बाहरी प्रदर्शन से। रामकृष्ण परमहंस जब ध्यान में बैठते थे तो घंटों कुछ नहीं बोलते थे, परंतु उनका वह मौन ही शिष्यों के हृदय को स्पर्श करता था। विवेकानंद ने स्वयं स्वीकार किया था कि उनके गुरु का मौन उनके शब्दों से अधिक प्रभावी था। यह मौन ही था जिसने विवेकानंद जैसे विचारक को जन्म दिया। आज के समय में जब हर कोई अपनी बात कहने के लिए तत्पर है, वहां मौन रहना एक साहसिक निर्णय है। यह साहस वही दिखा सकता है जो भीतर से पूर्ण हो। अधूरे लोग बोलते हैं, पूर्ण लोग मौन रहते हैं। यही मौन उन्हें विशिष्ट बनाता है। मौन आत्म अनुशासन, ध्यान और आत्मनिरीक्षण की पहली सीढ़ी है। जब आप भीतर उतरते हैं तब आपको अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपने भ्रम स्पष्ट दिखने लगते हैं, और जब आप इन्हें देखना शुरू करते हैं तब उनसे मुक्त होने की प्रक्रिया शुरू होती है। एक समय आता है जब व्यक्ति को यह समझ में आता है कि शब्द सीमित हैं, पर मौन असीम है। वही मौन उसे भीतर की यात्रा पर ले जाता है, जहां से आत्मबल, आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसलिए कहा गया है, जो भीतर से प्रबल है उसे बाहर चीखने की आवश्यकता नहीं होती। वह व्यक्ति मौन रहता है, लेकिन उसकी उपस्थिति ही वातावरण को बदल देती है। जैसे गंगाजल शांत बहता है, परंतु उसके स्पर्श मात्र से पवित्रता की अनुभूति होती है, ठीक वैसे ही मौन व्यक्ति का प्रभाव भी मौन होते हुए विशाल होता है। यदि आप सच्ची सफलता, संतुलन और स्थायित्व चाहते हैं तो मौन को अपनाइए। यह मौन ही वह शक्ति है जो आपको भीतर से निर्मित करती है, और जो भीतर से निर्मित होता है वही बाहर की दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। यदि यह वीडियो आपके मन के किसी गहरे कोने को छू गया हो तो कुछ पल के लिए मौन रहिए। सोचिए, क्या आप भी उस आंतरिक शक्ति को महसूस करना चाहते हैं जो शोर नहीं, शांति में जन्म लेती है? यदि हां, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना न भूलें,
क्योंकि यहां हर शब्द एक साधना है और हर मौन एक शक्ति। नीचे कमेंट में हमें बताइए, आपके जीवन में मौन ने कब सबसे गहरा प्रभाव डाला। आपका अनुभव किसी और के जीवन में प्रकाश बन सकता है। इस संदेश को कम से कम एक ऐसे मित्र या परिजन के साथ साझा कीजिए जो रोज शोर में जीता है लेकिन भीतर शांति की तलाश कर रहा है। मौन को अपनाइए और सफलता को स्वयं आपके पास आने दीजिए।